डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है होमोफोन्स। यानी इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ होमोफोन्स के बारे में, है ना। कितने हमारे डियर स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्हें होमोफोन्स के बारे में जानकारी नहीं होगी, और कुछ हमारे स्टूडेंट्स होंगे ना जो पहले से ही होमोफोन्स के बारे में जानते होंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको एकदम डिटेल से डिफिनीसन, एग्जाम्पल, है ना, और एग्ज़ाम में कैसे पूछे जाएंगे सब एकदम डिटेल से पूरे फुल कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपको पढ़ाऊंगी। तो आज इस वीडियो में जो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, है ना, वो टॉपिक है हमारा होमोफोन्स, है ना। तो विदाउट एनी डिले हम किसी दूसरे टॉपिक पर बात करने के हम पहले वीडियो को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखिए, यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है होमोफोन्स, तो पहले होमोफोन्स के बारे में देख लेते हैं कि होमोफोन्स होता क्या है ना, किस वर्ड से बने हैं और इसके रूट वर्ड क्या हैं, इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है और इसकी फुल डिफिनेशन क्या है ना। सब डिटेल से हम इस वीडियो में बात करेंगे। बस आप पूरा लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। अब कोई भी कन्फ्यूजन आपको होमोफोन्स पर नहीं दिखेगा, है ना। जब भी आप होमोफोन्स के कोई भी क्वेश्चन देखेंगे तो आप आसानी से उसे सॉल्व कर पाएंगे। और ऐसे ही मैंने और भी वीडियो आपको पढ़ाए हुए हैं, जैसे सन्निम पर, और आपका पंक्चुएशन हो गया, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गए, है ना। इसी प्रकार के टॉपिक जो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर पढ़ाई हुई हूँ। अगर कोई डियर स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हों और उसे अभी तक विजिट न किए हों तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल पर जा कर के आप वहाँ पर, है ना, क्रम वाइज सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए होमोफोन्स क्या होता है और किसे कहते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है होमो, क्या लिखा हुआ है, होमो। और होमो मीन्स होता है बेटा समान। होमो मीन्स क्या होता है, समान, यानी सेम, जिसे हम कह सकते हैं सेम। होमो का जो नेक्स्ट मीनिंग होगा वो क्या होगा, सेम, यानी सेम टू सेम, बराबर बराबर। और फोन्स मीन्स होते हैं आवाज़। फोन्स मीन्स क्या होते हैं बेटा, आवाज़। होमो मीन्स होते हैं समान और फोन्स मीन्स होते हैं आवाज़। जैसे कि इतने ही टॉपिक से क्लियर हो गया कि होमोफोन्स मीन्स क्या होगा, यानी जिसकी आवाज़ ना, यानी जिसका प्रोनाउंसिएशन या जो भी हम बोलेंगे वो बिल्कुल सेम टू सेम एकदम समान होंगे, है ना। फिलहाल हम फिर भी देखते हैं, होमो मीन्स क्या होते हैं, समान, और फोन्स मीन्स क्या होते हैं, आवाज़। जिसका साउंड, साउंड यानी उच्चारण ना, जिसके जो साउंड है ना, जो आवाज़ है, यानी जो उसके उच्चारण है वो एकदम समान होंगे। अतः होमोफोन्स वे शब्द होते हैं, यानी जो होमोफोन्स होता है वे शब्द होते हैं जिनका उच्चारण एक समान हो। जब हम उसका उच्चारण करें, यानी जब उस किसी भी वर्ड का हम प्रोनाउंसिएशन करें तो वो बिल्कुल समान हो, यानी सेम हो, किंतु जो उसका अर्थ है, ठीक है, जो उसका क्या है अर्थ, वो क्या हो, जिसका उच्चारण एक समान हो किंतु उसका जो अर्थ है और जो उसकी वर्तनी है, अर्थ यानी मीनिंग और वर्तनी यानी स्पेलिंग, तो हमें ये देखना है कि जो हमारे वर्ड होंगे जिसका हम उच्चारण करेंगे यानी प्रोनाउंसिएशन करेंगे वो एकदम समान होगा, लेकिन उसका जो अर्थ होगा और उसकी जो वर्तनी होगी यानी स्पेलिंग ना, वो बिल्कुल भिन्न होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए एक बार शार्ट में जल्दी से। अब यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि होमो मीन्स होते हैं समान, फोन्स मीन्स होते हैं आवाज़ ना, जो आवाज़ है यानी जिसका जो साउंड है यानी उसका जो उच्चारण है, अतः वह होमोफोन्स होंगे। होमोफोन्स मतलब एकदम समान आवाज़ होंगे, यानी समान उच्चारण होंगे। या फिर अब यहाँ से देखिए डिफिनीशन लिखा हुआ है, वे शब्द यानी होमोफोन्स वे शब्द होते हैं जिनका उच्चारण एक समान हो,
उच्चारण मतलब जैसे हम उसे पढ़ते हैं ना, तो जब हम उसे पढ़ेंगे तो एकदम एक समान होगा, किंतु उसका जो अर्थ होगा और उसकी जो वर्तनी होगी, यानी वर्तनी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्पेलिंग, वो बिल्कुल भिन्न होगा, यानी एकदम अलग होगा। बस आपको इतना ही याद रखना है कि जो होमोफोन्स होता है उसमें जो वर्ड होंगे एकदम समान होंगे, लेकिन उसका स्पेलिंग मैच करेंगे ना तो मिलेगा नहीं, हेलो, भिन्न होगा, अलग अलग। और उसका जब हम अर्थ निकालेंगे ना तो वो भी बिल्कुल अलग अलग यानी भिन्न होगा। तो आई होप कि आपको होमोफोन्स के बारे में ना जानकारी हो गया होगा। जैसे आइए हम एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताते हैं। चलिए हमने एक वर्ड ले लिया, क्या, कौन सा वर्ड ले लिया, सम, यस, है ना, यू यम, सम। तो यस यू यम को हम क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट, सम। और इस सम में क्या होता है, जोड़ना। याद रखिएगा, यस यू यम सम, सम में जोड़ना। अच्छा ये बताइए यहाँ पर स्पेलिंग देखिए क्या लिखा हुआ है, यस ओ यम ई। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, देखिए इसका भी हम उच्चारण जब कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, सम। देखिए इसका भी उच्चारण सम और इसका भी उच्चारण सम। और लेकिन यस ओ एम ई जो सम होता है उसे हम हिंदी में बोलते हैं क्या, कुछ, सम मीन्स कुछ। अब आप जैसे कि समझ सकते हैं कि देखिए इसकी जो स्पेलिंग है वो एकदम अलग है। एक की स्पेलिंग क्या है, यस यू एम, और एक की स्पेलिंग है यस ओ एम ई। लेकिन इन दोनों का उच्चारण देखिए वो क्या है, बिल्कुल समान है। और दोनों का अर्थ देखिए बिल्कुल अलग अलग है। तो डिफिनीशन में भी तो वही लिखा गया था, है ना, उच्चारण समान होंगे लेकिन जो उसका अर्थ होगा और उसकी जो वर्तनी होगी, स्पेलिंग, वो बिल्कुल भिन्न होगा। बोलिए समझ में आ गया। इसे हम देखेंगे तो जो इसका स्पेलिंग है वो बिल्कुल भिन्न है, अलग है। इसकी जो उच्चारण है यानी इसकी जो धुन है, जो आवाज़ है, जो साउंड है, वो एकदम सेम टू सेम है, लेकिन इसका जो मीनिंग है हिंदी वो भी बिल्कुल भिन्न है। तो इसी को हम क्या कहेंगे, होमोफोन्स। चलिए और आगे देखिए। अब देखिए होमोफोन्स का डेफिनेशन क्या होता है इंग्लिश में, है ना। देखिए जो इसके होमोफोन्स के जो एग्जाम्पल होते हैं, प्रैक्टिस या फिर नोट करवा देना, है ना, और फिर आपको उसे लर्न करना, ये सब चीज़ें तो बुक से भी मिल जाएंगी, आप कहीं से नोट भी कर सकते हैं, है ना, याद भी कर सकते हैं। लेकिन जब तक आप होमोफोन्स के बारे में उसका डिफिनीशन वगैरह अच्छे से नहीं समझेंगे तब तक आप होमोफोन्स को अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए डिफिनीशन को जानना, होमोफोन्स के बारे में डिटेल से जानना अति आवश्यक है। इसलिए पूरा डिटेल से समझिए, फिर आप आइए उस टॉपिक पे जहाँ पे आपको पढ़ना है। तो देखिए हमारा डेफिनेशन क्या है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि ए वर्ड, जो होमोफोन्स का डेफिनेशन है वो क्या कहा जा रहा है कि एक वर्ड होता है जिसे हम क्या करते हैं, प्रोनाउंस करते हैं। प्रोनाउंस मीन्स उच्चारित करते हैं। एक ऐसा वर्ड जिसका हम क्या करते हैं, मतलब जिसका हम उच्चारण करते हैं। लाइक एन अदर, लाइक मीन्स समान, एन अदर माने एक दूसरे वर्ड के समान। यहाँ लिखिए एन अदर वर्ड, एक दूसरे वर्ड के यानी शब्द के समान। बट जो उसका स्पेल्ट होता है, क्या, स्पेल्ट, स्पेलिंग जानते हैं ना, वो बिल्कुल डिफरेंट होता है, यानी डिफरेंटली होता है, यानी बिल्कुल अलग होता है। ऐसा डिफिनीशन किसने लिखा है, ये डिफिनीशन किसका है डियर स्टूडेंट, ये डिफिनीशन है एच मार्टिन का, बहुत ही फेमस। ये डिफिनीशन किसने लिखा है, एच मार्टिन। आई होप कि आपको ये डिफिनीशन होमोफोन्स का क्लियर समझ में आ गया होगा। चलिए हम और आगे चलते हैं। एक डिफिनेशन और भी बहुत प्यारा और बहुत इम्पॉर्टेंट है ना, इसे भी हम देख लेते हैं। देखिए इन्होंने होमोफोन्स के बारे में क्या लिखा है। ये कह रहे हैं कि द वर्ड्स यानी जो शब्द होते हैं, विच आर सिमिलर, सिमिलर मीन्स क्या होते हैं, समान। जो वर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं, बिल्कुल समान होते हैं। किस में समान होते हैं, इन साउंड, साउंड मीन्स आवाज़ में। जैसे हमने उधर एग्जाम्पल बताए थे ना आपको कि सम मीन्स जोड़ना और सम मीन्स क्या होता है, कुछ। तो जो उसका साउंड है दोनों सम सम था,
और बट डिफरेंट इन मीनिंग, लेकिन देखेंगे तो जो उसका मीनिंग होता है यानी अर्थ वो बिल्कुल डिफरेंट होगा। एंड स्पेलिंग, और क्या डिफरेंट होगा उसका स्पेलिंग। उसी को आर कॉल्ड बुलाया जाता है या कहा जाता है, क्या कहा जाता है डियर स्टूडेंट, होमोफोन्स। अच्छा, अब ये देखिए कि ये डिफिनीशन किसने दिया है। ये डिफिनीशन है J.S. आर्मर का। किसका है, J.S. आर्मर का। अब यहाँ पर देखिए होमोफोन्स क्या होते हैं, उसके रूट वर्ड क्या हैं, सब मैंने आपको डिटेल से बता दिया यहाँ से। याद रखिएगा ये जो होमो है ना, ये हमारा रूट वर्ड है। क्या है, रूट वर्ड। होमो मीन्स होता ही है समान। होम्योपैथिक वाली दवा खाए ना आप लोग, हाँ, होम्योपैथिक जो दवा खाते हैं तो उसमें देखते हैं डॉक्टर क्या करते हैं, है ना, वही बॉटल उठाते हैं, फीवर के लिए दवा देंगे तब से वही बॉटल उठाएंगे, पेट दर्द के लिए देंगे वही बॉटल उठाएंगे, सिर दर्द के लिए देंगे। अब जैसे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता, यानी एकदम सब समान है, एक ही दवा सब बीमारी के लिए बिल्कुल समान समान होते हैं। तो होमो मीन्स रूट वर्ड है, होमो मीन्स होता ही है क्या, समान। और फोन्स तो आप जानते हैं, फ़ोन यूज करते हैं ना, फ़ोन मीन्स क्या होता है, आवाज़। तो चलिए ये होमोफोन्स क्या होते हैं हमने बता दिए, इसके एग्जाम्पल बता दिए, इसका फर्स्ट डिफिनीशन जो H. मार्टिन ने दिया था उसे मैंने आपको बता दिया, फिर J.S. हार्मन ने जो डिफिनीशन दिए थे वो भी बता दिए। अब चलिए हम एग्जाम्पल देखते हैं। और देखिए यहाँ पर जैसे कि देखिए क्या लिखा हुआ है, WAIT, इसे क्या पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट, वेट। क्या पढ़ेंगे, वेट। और वेट मीन्स होता है प्रतीक्षा करना, इंतज़ार करना, चाहे प्रतीक्षा करना कहिए चाहे इंतज़ार करना। तो WAIT, इसको आपने क्या पढ़ा, वेट, है ना। अब इसका स्पेलिंग देखिए, अभी इसका स्पेलिंग मिलाइएगा, मैच नहीं करेगा इसका, है ना। इसका जो मीनिंग है, अर्थ, ये है प्रतीक्षा करना और ये है वजन, ये भी देखिए दोनों मैच नहीं करेंगे। लेकिन ये जो दोनों बीच में है, जो हम उच्चारण कर रहे हैं, जो आवाज़ है, ये देखिए एकदम सेम टू सेम है, ये मिलेगा, है ना। हमारा दूसरा वाला देखिए क्या है, याद रखिएगा इसकी जो स्पेलिंग होगी वो मैच नहीं करेगी, इसका जो अर्थ होगा वो भी मैच नहीं करेगा, और बीच में जो इसका उच्चारण है वो मैच करता है, यानी WAIT, वेट, WEIGST, ये भी क्या है, वेट, है ना। तो एक वेट मीन्स इंतज़ार करना, और WEIGST वेट मीन्स वजन, बोलते हैं ना मेरा वेट इतना है, तुम्हारा वेट इतना है, ऐसे बोलते हैं। चलिए एक एग्जांपल और देखिए, यहाँ पर क्या है लिखा हुआ, एक्सीड। क्या लिखा हुआ है, एक्सीड। और एक्सीड मीन्स क्या होता है, सहमत होना। क्या, सहमत होना। इसकी स्पेलिंग देखिए, ACCEDE, इसे हम क्या पढ़ेंगे, एक्सीड। और इसके मीन्स क्या होता है, सहमत होना। दूसरा हमारा देखिए क्या है, EXCEED, इसे भी हम क्या पढ़ते हैं, एक्सीड। क्या पढ़ते हैं, एक्सीड। और इसका जो हिंदी मीनिंग होगा वो होगा अधिक होना। क्या होगा, अधिक होना। अब ये बताइए, ये भी एक्सीड था, ये भी एक्सीड है, लेकिन स्पेलिंग देखिए दोनों मैच नहीं कर रहा है, ये भी अर्थ जो इसका मीनिंग है ये भी मैच नहीं कर रहा है, लेकिन बीच वाला दोनों एक्सीड है। इसी को तो हम कहते हैं होमोफोन्स। इसी को क्या कहते हैं, होमोफोन्स। चलिए एक दो एग्जांपल और देख लीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो से मैं आपके लिए होमोफोन्स के जितने भी इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम में पूछे गए वर्ड हैं सब बिल्कुल डिटेल से मैं आपको कराऊंगी। इसमें थोड़ा सा भी आप कन्फ्यूजन में मत रहिएगा ना।
और बहुत अच्छे से आप एग्ज़ाम के लिए तैयार कर पाएंगे। तो आज मैंने डिफिनीशन, उसके बारे में, उसका रूट वर्ड, सब चीज़ आपको अच्छे से बता दिए और उसका कुछ एग्जाम्पल भी 2-4 दे देते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो से आपको हम अच्छे से याद कराएंगे। तो यहाँ पर देखिए, अगला है हमारा होमोफोन्स का वर्ड एक्सेप्ट। क्या लिखा हुआ है डियर स्टूडेंट? एक्सेप्ट। नहीं कहते अरे उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया और मैंने उनकी गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लिया। तो एक्सेप्ट कर लिया मतलब स्वीकार कर लिया। एक्सेप्ट मीन्स क्या होता है डियर स्टूडेंट? स्वीकार करना। फिर यहाँ पे भी देखिए लिखा हुआ है एक्सेप्ट। क्या लिखा हुआ है? एक्सेप्ट। और एक्सेप्ट मीन्स क्या होता है? सिवाय। क्या होता है? सिवाय। अब यहाँ पर देखिए, जो ये दोनों का स्पेलिंग है ये मैच नहीं कर रहा, और ये जो दोनों का अर्थ है यानी मीनिंग, ये भी मैच नहीं कर रहा है। यहाँ ए से स्टार्ट है, यहाँ ई से स्टार्ट है। यहाँ का अर्थ है स्वीकार करना और ये है सिवाय, लेकिन बीच वाला जो आपका प्रोनाउंसिएशन है वो एकदम सेम टू सेम है। ये भी एक्सेप्ट है, ये भी एक्सेप्ट है ना। तो जब उसका स्पेलिंग और उसका मीनिंग है ना डिफरेंट हो, बट उसका जो प्रोनाउंसिएशन हो वो सेम हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? होमोफोन्स, है ना। अब कुछ डियर स्टूडेंट को लग रहा है कि ये सिवाय क्या होता है। जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस हम आपको बताते हैं, वी मीन्स हमने, एट मीन्स खाया। क्या खाया? ब्रेड, रोटी। अब आगे लिख देते हैं एक्सेप्ट। क्या लिख देते हैं? एक्सेप्ट राइस। इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा? वी एट हमने खाया, ब्रेड मीन्स रोटी, एक्सेप्ट राइस चावल के सिवाय। यानी चावल तो खाए ही थे और चावल के सिवाय रोटी खाए थे, कि चावल नहीं खाए थे और चावल के स्थान पे मैंने रोटी खा लिया था। इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा? वी एट ब्रेड एक्सेप्ट राइस, चावल के सिवाय ना, चावल के अलावा या चावल के सिवाय हमने रोटी खाया। तो सिवाय बोलते हैं ना, मैंने हिंदी के अलावा, हिंदी के सिवाय मैंने ये पढ़ा। दूसरा वर्ड है असिस। असिस बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। असिस मीन्स होता है पहुंचना। क्या होता है डियर स्टूडेंट? पहुंचना। और दूसरा है हमारा एक्सेस। और एक्सेस मीन्स क्या होता है? अधिकता। अब यहाँ पे देख लीजिए, दोनों का जो वर्ड मीनिंग है, वर्ड वो मैच नहीं करेगा। दोनों का जो हिंदी मीनिंग है ये भी मैच नहीं करेगा, लेकिन ये जो बीच वाला है ना प्रोनाउंसिएशन है ये मैच करेगा। ये भी एक्सेस है, ये भी एक्सेस है, तो इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? होमोफोन्स। क्लियर? अब आपको एग्जाम के लिए क्या करना है? आपको याद रखना है कि जब असिस या एक्सेस लिखा होगा, जो ए वाला होगा, जो किससे स्टार्ट होगा? ए से, उसके मीन्स क्या होता है? पहुंचना। और जो ई से स्टार्ट रहेगा उसके मीन्स होता है अधिकता। अब यहाँ पे देखिए हमारा अगला वर्ड है अडॉप्ट। क्या है डियर स्टूडेंट? अडॉप्ट। अब अडॉप्ट मीन्स क्या होता है? ढालना। अडॉप्ट मीन्स क्या होता है? ढालना। और एक और लिखा हुआ अडेप्ट, ना, अडॉप्ट करना, अडेप्ट करना, अडॉप्ट करना, अडेप्ट करना, है ना। तो जो अडेप्ट होता है उसकी मीन्स क्या होता है? चतुर। स्पेलिंग देख लीजिए डिफरेंस है, मीनिंग देख लीजिए डिफरेंस है, बट उसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो सेम है। इसी को तो कहते हैं होमोफोन्स। फिर हमारा देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, यहाँ पर एग्जाम में कई बार पूछा गया है, एडिशन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ डियर स्टूडेंट? एडिशन। और एडिशन मीन्स क्या होते हैं? जोड़, यानी जोड़ना, ऐड करना। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ऐड, ADD, ऐड मीन्स जोड़ना, जोड़। और एक होता है एडिशन, एक है एडिशन और एक है एडिशन। और एडिशन मीन्स क्या होता है? संस्मरण। क्या होता है डियर स्टूडेंट? संस्मरण। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ ना, जब ADD ऐड जोड़ने वाला रहेगा तो याद रखिएगा।
और जब दूसरा एडिशन लिखा हो तो समझ जाइए क्या लिखा हुआ है, संस्मरण, है ना। यहाँ पर देख लीजिए दोनों का स्पेलिंग डिफरेंस है, दोनों का मीनिंग भी डिफरेंस है, लेकिन जो दोनों के बीच में जो आपका प्रोनाउंसिएशन है क्या है, प्रोनंसिएशन, जो इसका प्रोनाउंसिएशन है वो बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पर देख लीजिए 5 एग्जाम्पल भी आपका हो गया, है ना। और इसके पहले यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल यहाँ पर हम आपको और भी बताए हैं, और ये हमारा 2 डिफिनेशन हो गया, और ये होमोफोन्स के बारे में हो गया। तो फर्स्ट वीडियो में बस इतना ही पढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट ना एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग वर्ड ढेर सारे लेकर के आएंगे, और इजीली आप उसे नोट करेंगे और ध्यानपूर्वक उसे पढ़ेंगे, ताकि आप आसानी से एग्ज़ाम में सभी क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।